एक सेठ जी के घर में हम लोग गए, पहले की बात है, 10 5 साल 7 8 साल पहले। अब तो आजकल हम कहीं बहुत कम जाते नहीं किसी के यहाँ। पहले जाते थे तो 5 10 ब्राह्मण थे हमारे साथ में, उनके साथ में बैठकर भोजन चल रहा था। तो महाराज जी और लोगे, महाराज जी और लोगे। महाराज जी ने 1 2 रोटी ली और तीसरी रोटी जब आई तो वो सेठानी कहती है, और लेंगे क्या महाराज? मैंने कही तने में साइज ना देखो भाई, 2 रोटी थे तो पता न चलेगी। बोली और लेंगे महाराज का क्या मतलब है? अच्छा एक और ले लो। ले लिए। महाराज जी रसगुल्ला ले आऊं? अब मैंने रसगुल्ला से तू 1 रोटी और लिया, रसगुल्ला ने तू खा लियो। अब ऐसे ही सब ब्राह्मणों को पूछे और लेंगे क्या, और लेंगे? हो गया? एक बोला नहीं हुआ। अरे और लेंगे? बोले हाँ लेंगे। और सेकंड डे वो पता है कथा में आके एक से क्या कहे थे, ब्राह्मणों को तो जमाया हमने घर में, एक एक ब्राह्मण 5 5 रोटी खा गया। तू कितना खाती है मोटी? 5 रोटी भी नहीं खाने देगी। देखिए जितना ब्राह्मण आपके यहां से झिक पेट जाएगा, जितना चक के खाएगा, उतना ही आपको माला माल करके जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता आता हूं। आपके जबलपुर में बहुत ब्राह्मण है, बहुत साधु महात्मा है, बहुत अतिथि है। जो भी तुम्हारे द्वार पे आवे रोटी गिन के मत दो, नहीं तो भगवान भी तुम्हें गिन गिन के देगा, गिन गिन के। देखो अब हम तो बेचारे शेखर जी के यहाँ खूब चकाचक सेवा हो रही है और बढ़िया अपना। अब ये गिन रहे हो तो मुझे पता नहीं, वैसे मेरे आगे गिनते नहीं है, मेरे आगे नहीं गिनते। बड़ा प्रेम से बेचारे भोजन 3 3 4 4 सब्जियां चकाचक हो रहा है, ऐसी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये बात किसके लिए? ऐसा लोग करते हैं। मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, लेकिन कोई भी ब्राह्मण अगर साधु महात्मा आपके यहाँ आए और अगर आपके मन में ये भ्रांति आ जाए तो आप उस वक्त पुण्य नहीं पाप कमा रहे हैं। क्यों? आपकी जो लालच है, कंजूसी है, वो भगवान को खटक रही है। भगवान देते वक्त नहीं सोचता तो हम क्यों देते वक्त सोचते हैं? तो दान पुण्य अपने हाथों से। देखिए एक बैतरणी नदी है, जिस नदी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात बताऊं आपको। जो व्यक्ति मरने से पूर्व अपने हाथों से गौदान कर जाता है, उसको इस नदी में पार करने के लिए नाव आती है। मैं चाहता तो नहीं बताता आपको, लेकिन मैं नहीं बताता तो मेरी आत्मा दुख पाती, इसलिए बता रहा हूं कि जो व्यक्ति मरने से पूर्व अपने हाथों से गौदान करके जाता है, उसे पार करने के लिए वहां नाव मिलती है। एक सेठ जी बहुत बीमार, बड़े भारी कंजूस, भयंकर कंजूस, और बीमारी का आलम कुछ पूछो मत। कितने बीमार, न रोटी खा सके, न चल सके, न फिर सके, मलमूत्र भी चारपाई पे ही त्याग रहे थे। अब बच्चे बड़े दुखी, बच्चे दुखी थे। बच्चों ने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी हमारे पिताजी बड़े बीमार हैं, बड़ी हालत खस्ता है, आप कृपा करके बताओ उनको कैसे ठीक करवा जाए। ठीक हो क्या है? बोले ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो पंडित जी ने कहा एक काम कर, सोने की गाय बनवा और अपने पिताजी के हाथ से दान दिलवा दे। सोने की गाय? बोले हाँ। फुल टाइम से पहले अटैक पड़ जाएगा डैडी को। क्यों? बोले आज तक चौनी दान नहीं करी, आप सोने की गाय दान करवाने की बात कर रहे? चौनी नहीं, चौनी फिर भैया तो हम पे तो यही उपाय। पंडित जी ने कह दिया अच्छा तो पूछता हूं पिताजी से। झट पूछने गए आप पिताजी से, पिताजी हाँ, अब बोल भी धीरे धीरे निकलता है, हाँ पिताजी वो पंडित जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे पंडित जी? क्या कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे थे सोने की गाय दान दे दोगे तो कष्ट से छुट्टी हो जाएगी।
क्या सारा दम जोश निकला? क्या कहते हो? पंडितों के चक्कर में मत आना। क्यों? लूटने का काम करते हैं। किसी डॉक्टर को बोला ठीक हो जाओ। अब बेचारा बाप ना ही कर रहा तो बेटा क्या करे? वो फिर चुप बैठ को ले। अब तो पहले तो हाँ करते थे वहां, अब पता कंठ अवरुद्ध हो गया। और जैसे कंठ अवरुद्ध हुआ फिर गया 15 दिन बाद पंडित जी के पास। पंडित जी हालत ज्यादा ही खराब है। अरे हालत ज्यादा खराब है तो तेरा बाप भी तो ज्यादा ही खराब है भाई। हमने तेरे इलाज बताए, तेरे बाप ने इलाज करो कहाँ? अरे बोले पंडित जी मैं तो तैयार हूं, पर वो हाथे चौनी ना दान करी सोनो दान करे, तुम बताओ कर सके? बोले हाँ भाई बात तो सही है। उपाय है? बोले क्या उपाय? बोले एक काम कर, पापा से कहियो गोबर की गाय दान देनी है, तू सोने की बनवा, ऊपर गोबर थब्बा दी और दिब्बा दान है। हाँ इसके लिए डैडी तैयार हो जाएंगे। झट गया पिताजी। हाँ पंडित जी कह रहे थे गोबर की गाय से भी काम चल सकता है। मैं तो पहले ही कह रहा था ये पंडित लोग ठगते हैं। अब देखा सोने पैसे गोबर की गाय पे आ करवा दो। क्या बोला? करवा दो। राधे अजीब पागल पैदा किया हूं भगवान ने, मैं क्या करूं? दिस इज नॉट माई फॉल्ट। परमात्मा ने तैयार किया है पीस। भले हो गया उसने गोबर सोने की गाय पे ऊपर लगवाया। पंडित जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्वस्तनो इंद्र वृद्धसभा स्वस्तु का विश्वेगा। जैसी तेरी दक्षिणा वैसे ही हमारे मंत्र ले। जैसे तेने गोबर मिला दिया वैसे हमने मंत्र ले दे रहे। और जैसे दान देने लगे ना तो पंडित जी ने कहा बाबूजी सुनते हो? हाँ सुनता हूं। जैसी ये गाय दे रहे हो वैसी गाय बैतरणी नदी पे मिलेगी, पूंछ पकड़ लेना पार लगा देगी। आ जाएगी तो पकड़ लूंगा पंडित जी। आ गई तो दान दिया। 10 मिनट बाद गोविंद आए, नमो नमः। क्या हो गया? इनको जल्दी नहीं थी फिर भी चले गए। अब जैसा पंडित जी ने कहा था कि वहां पर एक गाय मिलेगी, देखा बैतरणी नदी पर एक गाय खड़ी है तो याद आ गया। सेठ जी माइंडेड तो थे, याद है, पूंछ पकड़ ली। वैसी गोबर की गाय थी वो, पूंछ पकड़ ली। अब धार को पार करते हुई गाय लेके चली जा रही है सेठ जी को, और चलती चली जा रही, चलती चली जा रही। और जैसे ही वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गोबर धीरे धीरे, और जैसे ही सारा गोबर क्लीन हुआ, मरे हुए सेठ जी को दोबारा से अटैक आ गया। ओ पंडित धोखा, वो धोखा कर गया, धोखा। ओरे लो मेरे हाथ, धोखा धोखा कर गया। सोने की गाय ले गया, गोबर चढ़ा के ले गया। पंडित तेरा भला नहीं होना, तेरा नाश जाना। ऐसे कहा नाश जाना तो वो पूंछ छूट गई। क्या हो गया? गाय की पूंछ छूट गई। और पूंछ छूटी तो क्या हुआ? सेठ जी गुड़ ढिंग जिंग ढिंग, सेठ जी गुड़ ढिंग जिंग ढिंग जिंग, सेठ जी गुड़ ढिंग जिंग ढिंग जिंग। सेठ जी ऊपर आवे, फिर नीचे जावे, फिर नीचे जावे, फिर ऊपर आवे। हंस लो, और जोर से हंसो, और जोर से हंसो।
अभी हंस रहे हो ना, और खुद की कंडीशन होती तो ये हंसते। जिंदगी में याद रखो, दान देते वक्त कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और जितना भी दो, चाहे 1 रुपया दो, 1 भी मत दो, सिर्फ वाणी अच्छी बोल दो, लेकिन जब बोलो तो उसमें समर्पण झलकना चाहिए, उसमें प्रेम झलकना चाहिए, उसमें समर्पण हो जाएगा, भगवान तेरे से प्रसन्न हो जाएगा। अरे आजकल गाय तो पंडित जी भी नहीं पालते, तो गाय दान लेंगे क्यों? लेंगे। तूने पाली है जो सेठ पंडित जी पालेंगे? गाय दान का मतलब समझाऊं मैं आपको। गौ दान देते वक्त पंडित जी को इतना धन देना चाहिए जितने धन में वो गौ जीवन पर्यंत ब्राह्मण देवता पालन कर सके। और दूध वाली गाय देनी चाहिए, वो भी बछिया वाली गाय। ये नियम है साहब। आजकल तो बछिया ही दे देते बेचारे पंडित जी, इंतजार। अरे जी बछिया मुझे दे दे, बछिया। अब बेचारे इंतजार कर रहे हैं बछिया पे कछु दूध। ऐसा नहीं, दान का मतलब है दूध वाली गाय ब्राह्मण को दान दे। शक्ति हो तो इतना अवश्य करें। अब देखो भाई, माफ करना, मैं तो गाय भी दान नहीं लेता हूं, मैं तो सिर्फ एडवाइस देता हूं। मानना हो तो मानो, और नहीं तो कथा में सुनो, आनंद लो, कीर्तन करो। आगे जो हो वो तुम्हारी मर्जी, और ठाकुर जी की मर्जी साडा की है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।